कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें। और जो भी जहाँ पे रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है। जो भी लगे कि आपको जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ज़बरदस्ती आप अपने पर ना थोपें कभी भी, ठीक है। क्योंकि जो भी जहाँ पे मैसेज होती हैं, जो डिवाइन मैसेज होती हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से होते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों की एनर्जी अलग अलग होती है, हर एक इंसान की सोच अलग होती है, तो एनर्जी भी अलग अलग होती है, कर्मा भी अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत पुण्य करता है तो दूसरा भी पुण्य ही करे, ठीक है। पुण्य और पाप दोनों जब मिक्स होती हैं फिर जाके कर्म बनता है, ठीक है। अगर हमने बहुत ज़्यादा गिरे हुए कर्म किए होते ना, नीच कर्म किए होते, तो हम किसी ऐसी जोनी में होते जहाँ पे गंदे नाले के कीड़े होते, जहाँ फिर हम होते कहीं कुछ ऐसे मांस वास खा रहे होते कहीं पे, जो चीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहते, हमें शेर बना देते भगवान, कौवा बना देते, कुछ भी, ठीक है। तो 84 लाख दुनिया होती है, ठीक है। तो कहीं भी भी होते। तो मनुष्य जन्म का मतलब है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो पाप और पुण्य दोनों कर्म बने हैं। और अगर हमने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होते तो कहाँ पर होते? स्वर्ग में होते, कहीं बैकुंठ में होते कहीं, ठीक है। स्वर्ग बैकुंठ में होते, वहाँ पर होते। अगर बहुत पुण्य होते तो यहाँ पे थोड़े ना होते हम, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि दोनों ही पाप और पुण्य बने हैं, तब जाके कर्मा बने हैं, और तब जाके हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है। तभी तो हमारे जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी हेल्थी होते हैं। तो अलग अलग एनर्जी होती बापू भैया। जब आप रीडिंग देते हो ना, कभी होता है ना किसी के लिए बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होती, तो आप वहाँ पे क्या सोचते हो कि हमारे साथ रेजोनेट हुई ही नहीं आज की रीडिंग, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए वो मैसेज नहीं होते बाबू मसाई। वो आपके लिए मैसेज नहीं, वहाँ पे आपके लिए मैसेज, आपके लिए भी आएगा मैसेज, नहीं कि आपके लिए नहीं आते, आपके लिए भी आते हैं, ठीक है। तो जब ना हो तब ईश्वर का शुक्र करें, ठीक है। जब आप मैसेज देंगे तभी हम लेंगे, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। तो जे बात आपको मैं समझाना चाहती हूँ। आपको लाइक जरूर से करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है, तब हमें पता चलता है, क्लैरिटी मिलती है पूरी से कि हाँ हमारे साथ रेजोनेट हुई है और जे मैसेज हमारे लिए है, ठीक है। तो सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, अलग अलग पार्टी हैं, GF हैं, VF हैं, जो मैरिड कपल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है। तो सभी के लिए रीडिंग होती है। 3 बार नहीं मिलेगी किसी के लिए, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आज रीडिंग खास है, इंपॉर्टेंट है, बता दूँ किसके लिए रीडिंग कैसी होने वाली है मुझे भी नहीं पता है, और रीडिंग किस टॉपिक पर है ये बता सकती हूँ। आज देखेंगे कि आपके दुश्मन, थर्ड पार्टी कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपके पीठ पीछे कैसी बातें करती है और आपके बारे में क्या सोच रही है। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है, और आपके दुश्मन जो भी हेटर्स हैं आपके, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है, तो लास्ट तक जरूर से देखें, एंड तक जरूर से देखें। और जहाँ पे सभी राशियाँ में एक वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम हर हर महादेव। देखिए ये मोर पंख साथ में ही आ जाता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले नज़र टोक उतार देती हूँ भाई। अगर थर्ड पार्टी ने नज़र टोक लगाई है, आपके दुश्मन लगा रहा है आपको, कोई ईवल स्पेल कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए। क्या कोई आप पर कोई ईवल स्पेल तो नहीं कर रहा है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। हर हर महादेव। आपके दुश्मनों की एनर्जी निकालेंगे कि भाई क्या है वो आपके बारे में सोचते, कैसी वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। जो भी जहाँ पे एनर्जी होगी, जो भी आपके लिए मैसेज होगा, हर हर महादेव। आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव ही सोचना है आपको रीडिंग को देखते वक्त। अगर किसी ने ईवल स्पेल किया है तो उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव। देखते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स गाइड करें, ड्राइंग गाइड करें। ओके, जहाँ पे 2 कार्ड हैं और दोनों ही रिवर्स में आ गए, चलिए ले लेते हैं। हर हर महादेव। क्या सोच रही हैं आपके दुश्मन, यूनिवर्स गाइड करें। जो भी मुझे व्यूअर देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं वो,
मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रही है थर्ड पार्टी, क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव। 1 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन, 9 ऑफ वॉन, ओके, 5 ऑफ sword, the Hierophant, King of Wand, King of Sword, Saint-Truth, the World, okay, Queen of Cups, टू ऑफ पेंटाकल्स। जहाँ पे चलिए बॉटम डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए रिवर्स में कार्ड आए हैं जी, आपके बारे में ना बहुत चीज़ें सोच रहे हैं। इनको लगता है ना कि आप ना लोगों के सामने कहीं ना आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, जहाँ इन्होंने ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, आपको बहुत रोकने की कोशिश की गई है, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई है। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, आप में साहस की कमी आ गई है। एक तो ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप में ना साहस की कमी है, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हो। इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की है, और इन्होंने भाई जो भी स्पेल किया था, जो करने की कोशिश की है, वो भी बैकफायर हुआ है। तो जहाँ पे जे एनर्जी है, ये लोग देखिए रिवर्स में कार्ड आया है, इन लोगों की एनर्जी रिवर्स में आई है कि ये लोग देखिए इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके दुश्मन थर्ड पार्टी। इनको लगता है कि आप पर हमने इतनी स्पेल की है, इतना कुछ करने की कोशिश की है, तो आप में साहस की कमी आ गई होगी, लेकिन आपने साहस की कमी नहीं आई है, फिर भी आप आगे बढ़े। इनको लगता है कि शायद आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपकी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पहले शायद उन्होंने आपका बचाव किया था, शायद आपकी फैमिली ने आपका बचाव किया था, ठीक है। इनको लगता है कि आप सिचुएशन से बच रहे हैं, आप बच जाते हैं, हर बार आप बच जाते हो। इनको लगता है कि कैसे आप बच जाते हो भाई, कैसे बचते कैसे हो आप, ठीक है। तो आपको लगता है कि इनको लगता है कि आपने समझौता कर लिया होगा, आपने, ठीक है, समझौता कर लिया होगा कि आप, ठीक है, आपने समझौता कर लिया होगा, जो भी आपकी फाइट हुई है इनके साथ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपने समझौता कर लिया होगा आगे ना बढ़ने के लिए, ठीक है। अपना कदम आप अपने लिए, जहाँ अपने पर्सन के लिए, किसी के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इनको लगता है कि समझौता कर लिया होगा, समझौता कर लेंगे आप डर जाओगे। यानी कि इन लोगों ने एक ही समय पर आपका साहस तोड़ने की कोशिश की आप पर, ठीक है, आपको कमज़ोर करने की कोशिश की, ठीक है। इनको लगता है कि आप ये सब कैसे कर लेते हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि हमने तो स्पेल किए थे, जहाँ हमने आपको रोकने की कोशिश की थी, अगर स्पेल ना भी की हो, ठीक है, लेकिन आपको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आप टूटे नहीं, आपने जो फैसला लेना था वो लिया, ठीक है। इनको लगता है कि इनको लगता है अब ये लोग ना, जहाँ पे देखिए ये लोग रिवर्स में कितना सोच रहे हैं, शायद ये लोगों को आपने अच्छा सबक सिखाया है, शायद इन लोगों को अच्छे खासे आपने जवाब दिए हैं, आप डरे नहीं, इनको आपने अपने हिसाब से इनको हैंडल किया, और अब अपना जो फेस नहीं कहीं ना कहीं लोगों को दिखा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी अपना फेस नहीं दिखाना चाहती आपको, आपने इनका मुकाबला किया है। तो जे लोग दुनिया में देखे अपना, लोगों में अपना, जो इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है, जो चीज़ें इन्होंने अपनी इज्जत खो दी है, जो, ठीक है, तो अब जे लोगों को लगता है, इनको लगता है कि फिर से हम कैसे सामना करेंगे। हमने तो इतनी कोशिश की है, लोगों में हमारी छवि खराब हो गई, हमने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं आपके लिए इन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी, जिसमें आप तो पास हो गए, आप तो निकल गए,
लेकिन जे लोग कहीं ना कहीं जलन के मारे, थकान के मारे अब गहरी विचार में हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, आप समझौते ना करके आप आगे बढ़े हो, आपने एक्शन लिए हैं, ठीक है। आपने तो भाई इनकी यहाँ पे दिख रहा है कि बैंड बजाने की पूरी तैयारी की है, यहाँ पर बजाई है कहीं ना कहीं भाई इनकी बैंड, ठीक है। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन जिससे भी आपकी फ़ाइट हुई थी, यानी कि आपकी फ़ाइट बहुत हुई है, आपने बहुत इन लोगों से यानी कि झगड़े बहुत हुए हैं। इनको लगता है कि आप हर बार बच के निकल जाते हो, आप कैसे बच जाते हो, सारी सिचुएशन से बाहर कैसे निकल जाते हो आप, और आपकी सपोर्ट करने के लिए लोग कैसे आ जाते हैं। हमने आपके बारे में बुराइयां करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आप अच्छे बन जाते हो। तो आप अच्छे कैसे बन गए, हम लोग बुरे कैसे बन गए, ठीक है। इनको लगता है कि आप इस बोझ के नीचे दबे रहेंगे, हमारी बातों के नीचे दबे रहेंगे हमेशा, लेकिन आप दबे नहीं, आप आगे बढ़े, ठीक है। इनको लगता था कि आप ना सरेंडर कर दोगे, लड़ोगे नहीं, लेकिन आपने सरेंडर नहीं किया, आप आगे बढ़े। जो भी थर्ड पार्टी सोच रही है, आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि शायद आप अकेले होंगे, अब आप अकेले होंगे, टूट गए होंगे, लेकिन लोगों में जो आपका मान सम्मान है वो ये लोग तोड़ ना सके, जो आपकी छवि है उसको खराब ना कर सके। कहीं ना कहीं आपको अकेला कर दिया गया था, तनहा कर दिया गया, लेकिन फिर भी आप देखिए ऐसे बैठे हैं डट कर, लोगों में मान सम्मान इज्जत, ठीक है। यानी कि आपने अपना बचाव करने की बहुत कोशिश की है। इन लोगों ने स्पेल करके आपको देखिए आपके रास्ते बहुत सारी बाधाएं लाने की कोशिश की। द चैरियट, ठीक है, द टावर, ठीक है, आपको घर से निकाला, ऐसा लग रहा है कि आपको घर से भी दूर किया, हर चीज़ में आपको स्टक किया, आपका ऐसे फाइनेंशियल डगमगाने लगा। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे कहते हैं कि उथल पुथल आपकी लाइफ में इन्होंने लाने की कोशिश की थी, तनाव लाने की कोशिश की थी, चीज़ें खराब करने की कोशिश की, आपके रास्ते में ऐसे बाधाएं लाने की कोशिश की, देखिए आपके साहस को तोड़ने की कोशिश की। सेंटर कार्ड, लेकिन देखिए शेर के मुंह में हाथ आपने डाला, देखिए आपने साहस दिखाया, चुप रह के, शांत रह के, समझदारी से आपने लड़ाई लड़ी अपनी, यानी कि जे लोग आपके रास्ते ब्लॉक ना कर सके, ठीक है। इन्होंने कोशिश बहुत की है, लेकिन इनको लगता है कि आपके रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हमने जो करना था वो किया, ठीक है। इन्होंने स्पेल भी किए, चीज़ें बहुत ख़राब की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डटे हुए हो, मुश्किलों का सामना कर रहे हो अभी भी, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप अपना रिश्ता छोड़ दोगे, टाटा बाय बाय कर दोगे। इन्होंने, थर्ड पार्टी ने सोचा था कि आप अपना रिश्ता, जो भी आपसे प्यार करते हो उसको छोड़ दोगे, आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, आप डर जाओगे, 4 कदम पीछे हट जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मे बी आप तो ऐसे, आपने अपना फैसला सुनाया, कहीं ना कहीं आपने अपना फैसला सुनाया, आपने कहीं स्टैंड लिया, कहीं ना कहीं, यानी कि आपने स्टैंड लिया ही नहीं, उस पर चले भी आप, यानी कि आपको डराने की कोशिश की है थर्ड पार्टी ने, आपके दुश्मनों ने बाधाएं करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप डरे नहीं, डटकर खड़े रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे, क्योंकि आपको अकेला छोड़ने की आपके दुश्मनों ने बहुत कोशिश की है। इनको लगता है थर्ड पार्टी के, आप तो अकेले होंगे, आप कहाँ सिचुएशन से लड़ पाएंगे, अब तक तो आपने सरेंडर कर दिया होगा, अब तक तो आप हार गए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत आपको रोकने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप इनका देखिए अकेले ही काफ़ी हैं। आपने बता दिया मैं अकेली ही भाई काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो आप अकेले ही काफ़ी हैं इन दुश्मनों के लिए। तो इनके मन में चल रहा है आपको लेके बहुत बड़ा भरम पाल कर ये लोग बैठे हैं कि शायद आपको हरा देंगे, शायद आपको नीचे गिरा देंगे, शायद आप अकेले हो गए हैं, शायद आपने सब कुछ दांव पे लगा देंगे, शायद आप, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत चीज़ें आपके बारे में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया है, वो भी रिवर्स में आया है। तो ये लोग देखिए कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी बैकफायर इन्हीं लोगों पर हुई है कि अब लोगों का सामना कैसे करें, अब कैसे सामना करें, आपका सामना कैसे करें, ये सोच रहे आपका सामना कैसे करें, क्योंकि हमने तो भाई इतना आपका नुकसान करने की कोशिश की,
यानी कि जे भी करके देख लिया, हेल्थ ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आप तो भाई ग्रो कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, सब कुछ सेटिंग हो रही है आपकी तो, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे स्पेल हुए हैं जो स्टक हुए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कप्स की एनर्जी है, प्यार भी है, ये वापस आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों की लाइफ में यानी कि इन लोगों से आपने कट लिया है, अपने दुश्मनों से, थर्ड पार्टी से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने नाता तोड़ लिया है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से डेथ कार्ड है कि आपने डी एंड कर दिया इन लोगों का, इनकी नकारात्मक ऊर्जा की आपने बैंड बजा दी। इनकी नकारात्मक ऊर्जा, बॉटम डेक देखी, बॉटम डेक में चीटर इंसान, धोखेबाज व्यक्ति की आपने एंडिंग कर दी कि आपको नहीं रखना भाई ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार, ऐसे दुश्मन। ऐसे देखिए पीछे मुड़ के देख रहे हैं अभी भी जी आपके दुश्मन, आपके हेटर्स, आपके थर्ड पार्टी पीछे मुड़ के देख रही है कि आप कैसे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने बैंड बजा दी, यहाँ पे एंड कर दिया। यानी कि आपने टोटली इन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया, हटा दिया आपने। लेकिन जे लोग अभी भी पीछे मुड़ के, आपके दुश्मन अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जे लोग, कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या है आपके हाल चाल, सब जे लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी नकारात्मक ऊर्जा की आपने बैंड बजाई है, ठीक है। आप पर इन्होंने जो किया उसका असर आप पर नहीं हुआ, हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, ठीक है। और अब आप देखिए कैसे अपने फैसले सुना रही हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये सब रोकना चाहते थे, आपकी हेल्थ ख़राब करना चाहते थे, और आपका नेम वेम ख़राब करने की इनकी प्लानिंग है कि आपका नाम ख़राब हो जाए कहीं ना कहीं आपकी, ठीक है। लेकिन आप देखिए ऐसे बैठे, अब आप इनकी नहीं सुनते, अपनी सुनाते हो भाई। बहुत सुन ली तुम लोगों की, ठीक है, बहुत सुन ली तुम लोगों की, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपकी बहुत सुन ली हमने। ओके, यहाँ पे कौन सा कार्ड आया हुआ है देखिए, यहाँ पे ये दूसरे डेक का कार्ड इसके अंदर आ गया। ठीक है, आपकी 10 सन कार्ड आया है, ठीक है, एक तरफ जी है, और दूसरे बॉटम डेक का कार्ड है। ये बताता है कि आपको अलग अलग करके ऐसे टेंशन देने की थर्ड पार्टी की कोशिश नाकाम हुई है। आपको अलग अलग देख के जे खुश हो रही थी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके लिए आपके पास कदम बढ़ाने के बारे में सोचा, आगे बढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन ये लोगों ने ऐसे आपको अलग अलग करने के बीच में दरार डालने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी ने आपको अलग अलग करने की, इनको लगता था कि आप दिमाग से नहीं सोचोगे, दिल से ही फैसला लोगे। शायद अभी भी, शायद आप कमज़ोर पड़ जाओगे, अकेले रह जाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे, ठीक है। तो आपको कमज़ोर करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है इन लोगों ने। चलिए इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है आपकी। हर हर महादेव, क्या सोचती है थर्ड पार्टी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज से मेंशन करें। देखिए जी, जहाँ पे फीमेल है कोई, देखिए कॉल कर रही है, कॉल करके बात करके किसी को भड़का रही है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको टॉक्सिक एनर्जी दे रहे हैं, जी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। लोग इनको लगता है कि हमारे एक इशारे पर आपके पर्सन आप पर भड़क जाएंगे, शायद आप दोनों को अलग करके, आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब करके, ठीक है, तो हमारी जीत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई कहने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी बात बाहर नहीं निकलने देना चाहता कि हमारा सच जो है वो छुपा रहे, आप तक ना पहुँचे, हमारा सच आप तक ना आए, ठीक है, आपको सच ना पता चले, ठीक है, आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े, आपके पर्सन को एक्सप्लेन ना करना पड़े, आपको बताना ना पड़े कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे किसी का धन चुरा करके कोई व्यक्ति साइड पे निकल रहा है कि आपको कोई आपको खबर ना मिले कि हम भाई लालची हैं, ऐसे अपना फ़ायदा बीच में से कोई उठाना चाहता है आपका, ठीक है। अलोन, कहीं ना कहीं आपने इनसे ना फाइट तो की है, लेकिन अलोन रह के, चुप रह के भी आपने फाइट कहीं ना कहीं की है। कि आपने चुप रह के ही बाजी पलट दी, कहीं ना कहीं चुप रह के साइलेंट होकर आपने जवाब दे दिया इनकी हरकतों का,
आपने लड़ना ज़रूरी नहीं समझा कि फ़ाइट करके, ऐसे लड़ाई करके, डिशू सामने से करके ही मैं, ठीक है, जवाब देना। तो आपने चुप रह के, शांत रह के उन लोगों को खामोशी से जवाब दे दिया। यानी कि आपकी खामोशी बोल पड़ी आपके दुश्मनों में, थर्ड पार्टी में आपकी खामोशी बोल पड़ी। आपने चुप रह के जवाब दे दिया। शांत हो आप, चुप रह के ही आपने अपनी फाइट का जवाब दे दिया कि आप किसी से कम नहीं हो। इनको लगता था कि शायद आप तमाशा बनाओगे, कि लोगों के सामने आग लगाने का काम किया, ठीक है, शायद आप तमाशा खड़ा करोगे, ठीक है, आप शोर मचाओगे, ऐसे माइक लगा के लोगों को बताओगे, इकट्ठा करोगे, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे फिर लोग, वो पर्सन या व्यक्ति कोई, ठीक है, आपके खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे आप पे भड़केंगे। लेकिन इनकी ये सारी प्लानिंग चौपट हो गई। तो इनकी प्लानिंग चौपट हो गई। यहाँ पे ये लोग कुछ कर नहीं पाए। आपके खिलाफ जो चीज़ें ये कर रहे थे वो धरी की धरी रह गई थर्ड पार्टी की, ठीक है। ये लोग आपको इम्पार्टी खाली करना किसी व्यक्ति को, ठीक है। देखिए डेविल एनर्जी देके आप पर ब्लैक मैजिक करके, स्पेल करके कोई फीमेल आपको, ठीक है, कोई व्यक्ति आपको ऐसे खाली कर देना चाहता था, ऐसे हर तरफ से खाली कर देना चाहता था। लेकिन इनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई, ठीक है, कि जी आपको फिर भी कुछ कर ना सके जी लोग, ठीक है। इनको लगता था कि आप छोड़ छाड़ के साइड कर लोगे, भाग जाओगे शायद, ठीक है। तो ये लोग शो अप नहीं करना चाहते। इनको लगता था कि शायद हम लोग छुपा कर रखेंगे बहुत सारी बातें, शायद आपको पता नहीं चलेंगी, ठीक है। ये आपके पीठ के पीछे बातें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। शायद आप दिखाते नहीं हैं, शो अप नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी बात की इनको जलन होती है कि आप अपनी बात को चुपचाप हैंडल करते हो, आप शोर नहीं मचाते हो। तो आपका शोर ना मचाना इनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आपके बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई, आमने सामने आपको लड़वाने की कोशिश की गई आपके दुश्मनों ने, थर्ड पार्टी ने, कि आपके बीच में फाइट होगी, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ऐसे करके आपको बैठ के आपका तमाशा देखने की सोची थी इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे आप फिर से रेडी नहीं है, लेकिन आपको रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपके बीच में आपसे दूर हुआ है, जो व्यक्ति, अब वो पछता रहा है। देखिए आपको अलग अलग करके ये लोग खुश होना चाहते थे, लेकिन अब आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो बिल्कुल घमंडी है, ईगो वाला इंसान है। अब उसको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपको वो व्यक्ति कब से टॉक्सिक एनर्जी दे रहा था, टॉक्सिक रिलेशन दे रहा था, ठीक है। आज की डेट में वो इंसान आप पर नज़र रख रहा है, कहीं आपकी भाई बात कहीं और तो नहीं है। जी लोग आप पर नज़र रखवा रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, कहीं आप कहीं और घूमने तो नहीं जाते, आपके पीछे कोई और पर्सन तो नहीं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। आपके दुश्मन आप पर नज़र रखवाते हैं कि शायद, देखिए फिर से वही कार्ड है कि शायद कि ये लोग स्पेल कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, स्पेल कि कोई, देखिए टू फेस, ये टू फेस लेके घूम रहे हैं। देखिए गेम खेल रहे हैं आपके साथ, देखिए मोबाइल है जहाँ पे, ठीक है, हाथ में इस व्यक्ति ने कुछ पकड़ा हुआ है, ठीक है, चीज़ें पकड़ी हुई हैं हाथ में कुछ, लेकिन ये व्यक्ति आपको फेस नहीं दिखा रहा है, कि ये लोग फेस नहीं, ये लोग अपना फेस नहीं आपको दिखाना चाहते। जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, जो भी आपके दुश्मन है, हिट है, से आपको फेस नहीं दिखाना चाहते कि आपने इन लोगों को कटअप कर दिया, अपनी लाइफ से कटअप कर दिया, इनके असली चेहरे देख लिए। ये शो ऑफ नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। दो दो फेस लेके ये लोग घूमते हैं, एक मखौटा नहीं, दो दो मखौटे इन लोगों ने पहन के रखे हुए हैं, ताकि आपको कोई सच ना पता चले, आप तक बातें ना पहुँचे, आपको सच्चाई ना पता चले। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। हर हर महादेव। देखते हैं कि डिवाइन थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, जय माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली आपको आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका तनाव कम हो सकता है और शांति का अनुभव हो सकता है। ब्रह्मांड या भौतिक दुनिया से परे का अर्थ की संभावना से गहरी समझ और संबंध का होना, यानी कि माता रानी आपको आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद दे रही है, यानी कि ब्लेसिंग दे रही है, एक शांति का अनुभव करेगी, आप अपनी लाइफ में शांति का अनुभव करोगे,
ठीक है, जो जाकि आपकी लाइफ में तनाव कम हो। ठीक है, जहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति की लाइफ में तनाव डालने की कोई कोशिश कर रहे हैं दुश्मन आपको ऐसे तनाव में रखवाना चाहते हैं, ऐसे कि आप टेंशन में रहो, डर में रहो, भय में रहो, लेकिन माँ भद्रकाली आपको इस भय से मुक्त कर रही है। ये मैसेज है कि आपको भय मुक्त होना है, तनाव नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। तो गाइस ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग, जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जो रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।